हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे दृष्टि की करंट अफेयर मैगजीन 2022 और कौन सा महीना, अगस्त महीना 2022। तो इस बुक में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पूरे दृष्टि की मैगजीन पढ़ेंगे और ये जो दृष्टि की मैगजीन है वो कई पार्ट में आएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ दिया रहता है कि संपादक की कलम से, ये सब आप देख सकते हैं। ओके, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ दृष्टि टीम का मैसेज है, दृष्टि टीम का मैसेज है, आप यहाँ ये भी देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि संपादक की कलम से, क्योंकि उत्तर लेखन में पहले प्रश्न का सटीक अधिग्रहण जरूरी है। इसका मतलब ये है कि पहले हमको प्रश्न को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप में मैं बहुत ही साथी सितंबर माह में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा तैयारी में जुटे होंगे। जो अभ्यर्थी इस वर्ष मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो भी निसंदेह अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज के संपादक का उद्देश्य आपको तैयारी में आने वाली एक बाधा, जिसके अच्छा अभ्यर्थी बाधा के रूप में पहचान ही नहीं पाते, क्या निरंकार है। आप जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार उम्मीदवार की उत्तर लेखन क्षमता में छपा होता है। इसके बहुत से पक्ष होते हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहले पक्ष पर बातचीत करेंगे। वह पक्ष जो प्रश्न को ठीक तरह से समझने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये वस्तुत प्रश्न को ठीक से समझने के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान जाना चाहिए। पहली बात ये कि प्रश्न के अंत में किस शब्द या प्रश्न समूह का प्रयोग किया गया, और दूसरी यह कि प्रश्न के कथन कितने तार्किक हिस्से विद्यमान है, संबंध है। प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दों में आश्रय उन शब्द हो जो बताते हैं कि प्रश्न के संबंध में अभ्यर्थी को क्या करना है। उदाहरण के लिए किसी प्रश्न के अंत में लिखा होता है विवेचन कीजिए, तो आप ये जो देख रहे हैं विवेचन कीजिए, तो किसी के अंत में लिखता है विश्लेषण कीजिए। अगर यह सूची और लंबी करे तो अग्रलिखित शब्द प्रयोग किस प्रश्न के अंतिम हिस्से में व्याख्या, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, विवेचन, मीमांसा, समीक्षा, आलोचन, समालोचन, वर्ण विवरण, परीक्षा, टिप्पणी, चर्चा। स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें से मुझे एक तो ये समझना है आलोचना। आलोचना मतलब निगेटिव बात कीजिए उसके बारे में, और समालोचना नहीं, परीक्षा, ये टिप्पणी करना, ये समझता है मुझे। और मैं भी आपके साथ एस्पिरेंट हूँ यूपीएससी की। विवेचन कीजिए, ये उतने अच्छे से नहीं समझते, ये सब आगे हम समझेंगे ये पैराग्राफ में। पहले वर्ग में वर्ण व्याख्या, वर्ण विवेचन स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए तथा प्रकार डालिए। जैसे शब्द युग्मों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी से लगभग समान अर्थ व्यक्त होता है। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है वो पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारी सरल भाषा में व्यक्त करें। जो लोग सोचते हैं कि हमें जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छे से देना चाहिए, ठीक है, बट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि सरल भाषा में व्यक्त कर दे। ठीक है, दूसरे वर्ग में शब्दों को एक साथ रखा, आलोचन, समीक्षा, समालोचन, परीक्षण,
विवेचन सब पूछेगा उम्मीदवार, समीक्षा समालोचन परीक्षा। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में लिख के दिखाती हूँ। पहला है, इधर मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, व्याख्या, और व्याख्या के बाद है वर्णन, विवरण और स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए, शब्द युग्मों में शामिल किया था। जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं कि व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्टीकरण, प्रकाश डालिए। तो ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही होता है। तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे शब्दों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी लगभग समान अर्थ व्यक्त होता है। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से इतना अपेक्षा होती है कि पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जानकारी वो सरल भाषा में व्यक्त कर सके। आप इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। अभी हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं। दूसरा पैराग्राफ है आलोचना, ठीक है, समीक्षा, ठीक है, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, निरीक्षण, गुण, दोष। हम सबके फेवरेट विकास देवीकीर्ति सर ने ये लिखा है, ठीक है। गुण, इसका मतलब क्या था आपको याद है? इसका मतलब था कि सरल भाषा में लिखना है। दिया गया जो सब्जेक्ट है उसको सरल भाषा में लिखना है। आप समझ रहे हैं ना? भाषा में लिखना है, ठीक है। इसका है निरीक्षण। गुण 2, विवेचना। इस भाषा में पूछे गए प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य तथा कथन की अच्छाई और बुराई को देखने की अपेक्षा करते हैं। आलोचना शब्द में यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इसमें पूछे गए विषयों से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, किंतु सच है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष दोनों देखने की दृष्टि होता है। आप ये पॉइंट यहाँ नोट कर सकते हैं अपने बुक में कि आलोचना का शब्द यही नहीं है कि हम उसमें बुराई करें। उसका अर्थ होता है कि गुण और दोष दोनों देखने की दृष्टि। तीसरे वर्ग में हम सिर्फ 2 शब्दों मूल्यांकन अथवा मूल्य निर्धारण तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है किसी कथन या वस्तु के मूल्य या अंकन का निर्धारण करना। ऐसे प्रश्न में अभ्यर्थी से अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए विषय व सर्वकालीन या वर्तमान महत्व रेखांकित करे, उसकी कमियां भी बताए और अंत में स्पष्ट करे कि वह उस कथन या वस्तु की समग्र महत्वता या उपयोगिता कितनी है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये सब आलोचना वाली शब्द है। आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, निरीक्षण, गुण और दोष। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आलोचना और सकारात्मक। आप यहाँ पे आलोचना भी कर सकते हैं, सकारात्मक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देवीकीर्ति सर की वीडियो देखते होंगे तो आप समझते होंगे कि वो बोलते हैं कि एक तरफ हमें 30% झुके रहना और एक तरफ 70%। ऐसी बात नहीं है कि हमें 50-50 रहना है, ठीक है। मैंने भी ऐसे कोई कोचिंग क्लास लगाई नहीं है। इसके बाद हम तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। विवेचना, मीमांसा, टिप्पणी और चर्चा शब्दों को चौथे वर्ग में रखा जाना चाहिए। मीमांसा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, स्थिति तथा संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना।
ठीक है, ऐसे प्रश्नों पर लिखना कठिन नहीं होता। उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना पर्याप्त होता है। विवेचना वाले प्रश्नों में भी मूल अपेक्षा यही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या से ज़्यादा उपेक्षा होती है। टिप्पणी का अर्थ होता है किसी विषय पर कम शब्दों में संपूर्ण चर्चा कर देना। ये आपको समझना पड़ेगा कि टिप्पणी का अर्थ होता है कि कोई बड़ा विषय है उसको छोटे में लिख देना, जिस पर उसका चर्चा हुई। उसका भाव यही होता है कि इन प्रश्नों से संबंधित जो है पक्ष आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, आप उन्हें सरल भाषा शैली प्रस्तुत करें। अब ठीक है, ये हम लास्ट पढ़ेंगे। शब्दों के 5वें वर्ग में शब्द को रखेंगे, वो है विश्लेषण। ध्यातव्य है कि विश्लेषण तथा संश्लेषण परस्पर विरोधी शब्द है। जहाँ संश्लेषण का अर्थ बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर ये करना होता है, वहीं विश्लेषण का अर्थ होता है किसी एक विचार या कथन को सरल हिस्से में विभाजित करना। किसी कथन का विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, कैसे, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, कितना जैसे संदर्भों के आधार बनाना चाहिए। प्रश्न को समझाते हुए दूसरा पक्ष है कि कथन में विभिन्न हिस्सों के बीच आपस में क्या संबंध है। सरल कथनों में यह समस्या सामने नहीं आती, किंतु जैसे कि जटिल वाक्य संयोजन वाले प्रश्न उपस्थित होते हैं, अभ्यर्थी के समक्ष उनकी व्याख्या जैसे शब्द अर्थ बोध से जुड़ी कठिनाइयाँ प्रकट होने लगती है। यह उदाहरण भी दिया है। 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समयों में से एक रूप में देखा जाता है। आपको याद होगा तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो शायद से को याद होगा तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। इससे विवादास्पद समस्याओं में एक वाक्यांश पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें निहित है जैसे आपातकाल स्वतंत्रता भारत के इतिहास का अकेला विवादास्पद समय नहीं रहा, बल्कि कई विवादास्पद समयों में से एक। इसी प्रक्रिया को प्रश्नों तथा तार्किक विखंडन करना चाहते हैं। सरल भाषा में कहे तो इसका अर्थ है कि जटिल वाक्य को कुछ सरल वाक्यों में तोड़कर यह समझ लेना चाहिए कि प्रश्न में अंतर्निहित उपप्रश्न कौन से हैं। उम्मीद है कि आप इस जानकारी से आप इसमें समझ रहे होंगे कि जो मैंने बताया जो आता है विश्लेषण। ठीक है, तो आपको सब जो उसमें क्वेश्चन दिया है उसका आपको विश्लेषण करना है कि वो क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, आप समझ रहे होंगे वो विश्लेषण करना है। तो आपको इसमें कौन कौन सी बातें याद रखना है। व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्टीकरण, प्रकाश डालिए, सरल भाषा में लिखना है। और दूसरा है आलोचना, समीक्षा, समालोचन, परीक्षा, निरीक्षण, गुण दोष। तो आलोचना, किसी के टॉपिक के बारे में आप कितना आलोचना करेंगे, कितना उसको सकारात्मक लेंगे, आपको क्या रेशो रखना है वो आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा देखने के लिए।